आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बाबा साहेब के योगदान को याद किया। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। देश में संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस आला कमान का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। उन्हें न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्होंने इस वक्त वंचितों के अधिकारों के लिए काम किया जिस वक्त देश में जातिवाद चरम पर था। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देश के प्रति योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी का भी आभार व्यक्त किया। विनय कुमार ने कहा कि वे खुद अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए उन्होंने अपने केंद्रीय आलाकमान का आभार व्यक्त किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार जी, हमारे मंत्री, सभी लोगों ने आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता थे और जिस समय देश में जाति प्रथा चरम सीमा पर थी, उस समय उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जहाँ धर्मनिरपेक्ष और सभी जातियों का सम्मान के लिए के संविधान का निर्माण किया गया। अभी जब मैं अपनी बेटी के एडमिशन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया था, उस समय भी बाबा साहब की वहाँ तस्वीर देखने को मिली। उन महान विभूतियों में उनका नाम लंदन की उस गैलरी में मुझे देखने को मिला और मैं वहाँ व्यक्तिगत तौर से भी गया। बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना है, उस संविधान की रक्षा करनी है और जिस संविधान ने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की वो हमारे सबके प्रेरणा स्रोत थे। जिस तरह राहुल गांधी आवाज नहीं, संविधान के साथ के संवैधानिक संस्थाओं के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। राहुल गांधी जी ने हमेशा लोकतंत्र की आवाज़ उठाई है, संविधान को बचाने की बात उठाई है। ये वो संविधान है जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं को जब भी लोकतंत्र में वोट के माध्यम से चुनने का मौका मिला, इस संविधान ने उसकी रक्षा की है। आज संवैधानिक संस्थाओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस मामले में राहुल गांधी जी आज संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, कल एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और हम सब लोग उनको इस दिन याद करते हैं और हर वर्ष की भांति ये यहाँ इस चौड़ा मैदान में प्रोग्राम होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस प्रोग्राम में आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान हिंदुस्तान का लिखा और उसमें जो प्रोविज़न उन्होंने किए, जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न उन्होंने किए, वो इसको देखते हुए किया क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप में इस पीड़ा को झेला है और उन्होंने इस पीड़ा को झेलते हुए कई चीज़ें देखी। उन्होंने शिक्षा पे बल दिया है, उन्होंने संगठन पे बल दिया है कि संगठित रहने चाहिए सभी लोग और जो हिंदुस्तान का हमारा ये उन्होंने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसको हमें अब बचाना है और ये हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ना छेड़खानी करे क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई साल लगाए, कई वर्ष लगाया, जिसमें इनकी जो टीम थी वो इनका सहयोग कर रही थी और इनके जो विचार है, जो इतने सालों से अभी भी हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और उस पर मान्यता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को उन्होंने
एक अधिकार दिया आगे बढ़ने का, आगे आने का। आज मुझे गर्व है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी, स्पेशली राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इस बात को कि दलित समुदाय से भी टॉप पोस्ट में लोग होने चाहिए। तो मुझे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, तो इसी को देखते हुए किया गया, क्योंकि वो चाहते हैं, वो जो अंबेडकर जी की नीतियां हैं, जो वो समझते थे कि डिप्राइव्ड फील करते हैं एससी के लोग, तो उन्होंने ये तोहफा हिमाचल प्रदेश को दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं। जय भीम।